हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा जो हैं आ रही हैं, उसमें आपका इस वर्ष बिल्कुल सीबीएसई द्वारा निर्धारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के जो है आधार पर आपका जो है प्रश्न पत्र होगा। मैंने आप लोगों को जो है व्याकरण के सभी पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। व्याकरण में आपका जो है समास पहला है, उपसर्ग और प्रत्यय, उससे संबंधित प्रश्नोत्तर करवा दिए। दूसरा है समास, समास से संबंधित बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा दिए। फिर है आपका अलंकार, अलंकार से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। और फिर है वाक्य भेद, अर्थ के अनुसार वाक्य भेद, इसके मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा दिए। अब है काव्यखंड में जो दो आपके चैप्टर जो हैं आ रहे हैं, वह हैं कबीर की साखियाँ और बाख। तो उन दोनों के मैंने बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवा दिए हैं। अब गद्य खंड में जो आपका दो चैप्टर जो हैं आ रहे हैं, वह है दो बैलों की कथा और जो है दो बैलों की कथा एवं ल्हासा की ओर। तो दो बैलों की कथा के बहुविकल्पीय मैंने करवा दिए हैं। आज मैं उसका ही आपको जो है उसी पाठ के मैं बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। पहला इसमें है, आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर आएंगे वह पाठ से संबंधित दो प्रकार से आएंगे। एक तो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, तो उस गद्यांश से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे। दूसरा है आपको दोनों पाठों से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर होंगे। तो आज मैं आपको ल्हासा की ओर पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। आज मैं डांडे, पहला है बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर, डांडे सबसे खतरनाक क्यों है? डांडे सबसे खतरनाक क्यों है? इसका जो ऑप्शन है वह है पहाड़ों की ऊंचाई के कारण, दूसरा है निर्जन होने के कारण, तीसरा है दूर दूर तक दिखाई ना देने के कारण, चौथा है डाकुओं के शरण स्थल होने के कारण। डाकुओं के शरण स्थल होने के कारण। तो इसमें चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वह डाकुओं के शरण स्थल होने के कारण। तो इसका आंसर हुआ जो है डांडे डाकुओं के शरण स्थल होने के कारण क्या है? खतरनाक हैं। दूसरा प्रश्न है, डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं? दूसरा है प्रश्न आपका, डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित क्यों हैं? इसका पहला आंसर है कानून, पहला ऑप्शन है कानून व्यवस्था नहीं है। दूसरा है पुलिस यहाँ आने से डरती है। तीसरा है यहाँ हथियार रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। चौथा है यहाँ छिपने की जगह नहीं है। तो इसका सही जो आंसर है वह है
यहाँ हथियार रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यहाँ हथियार रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। फिर क्वेश्चन है, बल्कि इसका सही आंसर है यहाँ कानून व्यवस्था नहीं है। तो कानून व्यवस्था ना, इसका आंसर है कानून व्यवस्था ना होने के कारण डांडे डाकुओं के लिए सुरक्षित हैं। तीसरा प्रश्न है, डाकू लूटने से पहले सामने वाले को जान से क्यों मार डालते हैं? डाकू लूटने से पहले सामने वाले को जान से क्यों मार डालते हैं? इसका ऑप्शन है निर्मम होने के कारण, दूसरा है हत्यारे होने के कारण, तीसरा है स्वयं को सुरक्षित करने के लिए, चौथा है लाशें बेचने के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वह है स्वयं को सुरक्षित करने के लिए। तो इसका आंसर हुआ कि स्वयं को सुरक्षित करने के लिए डाकू लूट से पहले सामने वाले को जान से मार डालते हैं। फिर है यहाँ लोग लाठी की जगह पिस्तौल या बंदूक आदि क्यों रखते हैं? यहाँ लोग लाठी की जगह पिस्तौल बंदूक आदि क्यों रखते हैं? इसका पहला ऑप्शन है जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए, दूसरा है डाकुओं से सुरक्षा के लिए, तीसरा है लूटमारी करने के लिए, चौथा ऑप्शन है हथियार कानून ना होने के कारण। हथियार कानून ना होने के कारण। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वह है हथियार कानून ना होने के कारण। सही आंसर क्या है? हथियार कानून ना होने के कारण। तो हमारा उत्तर हुआ कि हथियार कानून ना होने के कारण यहाँ लोग लाठी की जगह बंदूक या पिस्तौल आदि रखते हैं। पांचवा है डांडे ठोडला में हत्यारे पकड़े क्यों नहीं जाते? डांडे ठोडला में हत्यारे पकड़े क्यों नहीं जाते? तो इसका आंसर है पहला है गवाही के अभाव में, दूसरा है डर के कारण, तीसरा है सरकारी लापरवाही के कारण, चौथा है कचहरी ना होने के कारण। तो बच्चों जो इसका सही आंसर है वह है गवाही के अभाव में। तो इसका आंसर हुआ कि डांडा ठोडला में गवाही के अभाव में हत्यारे पकड़े नहीं जाते। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको जो गद्यांश से और आपको और मैं समझा रही हूँ कि इसी पाठ के और बहु विकल्पीय प्रश्नोत्तर हैं। वह है राहदारी का अर्थ क्या है? राहदारी का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है रिश्वत, दूसरा है मार्ग पर जाने की जो है अनुमति पत्र, तीसरा है घूस, चौथा है नदी पार करने
नदी पार करने की जो है अनुमति प्राप्त, नदी पार करने का अनुमति पत्र। तो इसको बच्चों इसका जो सही आंसर है वह है नदी पार करने का जो है अनुमति पत्र। तो हम इसको ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि राहदारी का क्या अर्थ है। तो राहदारी का तात्पर्य है कि तिब्बत में जाने के लिए पुल से नदी पार करने की जो है अनुमति जो है मजिस्ट्रेट से प्राप्त करना। तो इसका सही आंसर हुआ कि राहदारी का अर्थ है नदी पार करने का जो है अनुमति पत्र। तीसरा प्रश्न है, गांव के लोगों ने लेखक को कब रहने की अच्छी जगह दी थी। तो इसका आंसर है इस बार, दूसरा है 5 साल पहले, तीसरा है दोनों बार, चौथा है तीसरी बार। तो इसका जो सही आंसर है वह है कि 5 साल पहले। इसका सही आंसर क्या है? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले गांव के लोगों ने लेखक को रहने की अच्छी जगह दी थी। तो इस प्रकार से बच्चों फिर है, शाम को लोग क्या पीकर मस्त रहते हैं। तो इसका सही आंसर है छाछ, शराब, लस्सी या दूध। तो इसका सही आंसर है शराब। तीसरा है, गांव अतिथि सम्मान के बारे में लोगों का क्या रवैया रहा। मान सम्मान का, उपेक्षा का, मूड और जो है मनोवृत्ति का, धन कमाने का। तो इसका सही आंसर है मूड और मनोवृत्ति का, अर्थात अतिथि का वह मूड और मनोवृत्ति के जो है आधार पर ठहरने का प्रयास कर दे। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझा दिए जो आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।